नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड पाठ 11 बाल गोविंद भगत के साथ, जिसके रचयिता हैं राम वृक्ष वेनीपुरी जी। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपको करवाए और आज जो शेष बच गए थे उन प्रश्नोत्तरों के साथ आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। तो प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समुच्चे मोहल्ले को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। आषाढ़ का महीना, ये आजकल जो महीना चल रहा है जुलाई का महीना, यही आषाढ़ का महीना होता है। इसको हिंदी में आषाढ़ कहते हैं। तो इस समय क्या होता है, बरसात होती है, बारिश होती है और धान की खेती होती है, उसकी रोपाई की जाती है खेतों में। तो वही सब चल रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं बाल गोविंद भगत के जीवन से। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से एक के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। जब खेतों में मीठे स्वर सुनाई देते हैं, बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन को झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। इसका अर्थ है कि उनके मधुर संगीत को सुनकर, यानी कि बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत को सुनकर यानी खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरियों के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि में मिठास खो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर है ये, कि पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। जैसे कि हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा कि जो बाल गोविंद भगत थे, उनकी जो खेती में जो भी कुछ पहले होता था वो अपने सिर में लाद कर सबसे पहले जो कबीर जी के मठ होते थे वहां पर दे के आते थे। यानी कि इससे पता चलता है कि वो कबीर जी के कितने बड़े भक्त थे। तो इसको हम एक एक पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट है कि कबीर ग्रस्त होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। ये कबीर जी की ही तरह, जैसे कबीर जी थे तो वैसे ही बाल गोविंद भगत भी हुए, है ना। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी ग्रस्त जीवन में बनकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया, जैसे कबीर जी का था। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। अगला है कि भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे और कबीर गांव-गांव, गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे और बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए और कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही मानते थे। प्रश्न नंबर 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? आप इसको अपने विवेक से लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ कि क्या हो सकते हैं मेरी दृष्टि से। भगत के कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे, जैसे
कि कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, या फिर कामनाओं से रहित कर्मयोग का आचरण करना, या ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम जैसे कबीरदास जी का था वैसे ही बाल गोविंद भगत का भी था। भक्त से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना और आदर्शों को व्यवहार में उतरना, यानी वो जो कुछ कहते थे उसे अपने व्यवहार में भी लाते थे। तो इन सभी उदाहरणों से लगता है कि उनका कबीरदास जी पर अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। आषाढ़ का महीना, मैंने जैसे आपको बताया कि जुलाई का महीना आषाढ़ का महीना होता है और उस समय बारिश शुरू होती है, खेतों में खेती का काम शुरू हो जाता है। तो आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों का गुणगान कर खेती करते थे। तो जब खेती का काम शुरू हो जाता है तो वो भी खेती करते थे बाल गोविंद भगत जी, क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति थे। तो जब वो खेतों में काम करते थे तो मधुर गीत गाना शुरू कर देते थे। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है, स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं और इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? यह भी आपको अपने विवेक से लिखना है। आप इसमें कुछ और पॉइंट्स अपने जोड़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं अपने आप को बताती हूँ, जैसे कि एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है, उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध होता है? कैसे करेंगे आप भगत के जीवन पर आधारित इस घटना को सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है कि मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपने पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। भाषा अध्ययन के अंतर्गत भी कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, इनका उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए, उसके भेद बताइए। ये आप स्वयं से करेंगे। और अब इसी के साथ आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और दूसरे पाठ, एक नए पाठ के साथ मैं दूसरे वीडियो में फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।